अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की सैर करेंगे। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। नाज़रीन, फ्रांस में पहले पहल आबादकारी करने वाले लोग जर्मन कबाइल के लोग थे। इस कबीले के लोगों को फ्रांक कहा जाता था। 50 कबले मसीह से 1484 ईस्वी तक फ्रांस के इस हिस्से को, जहां आज फ्रांस आबाद है, एक यूनानी कॉलोनी बना दिया गया था। 486 से 987 ईस्वी तक के दौर में मेरोविंजियन खानदान ने भी हुकूमतें की। ये खानदान फ्रांक कबीले के खानदानों में से एक था, इसलिए 486 से आने वाले अगले दौर को फ्रांकिया कहा जाता है। 791 तक मेरोविंजियन खानदान तकरीबन 300 सालों तक हुकूमत करता रहा और फ्रांक कबीले में ही एक और खानदान था जो पिछले 2 सदियों से बादशाहत के लिए लड़ रहा था, जिनको आवाम की भी हिमायत हासिल थी। 791 से 987 तक किसी खानदान ने अपनी ताकत के बलबूते पे फ्रांस की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम रखी। इस खानदान का नाम कैरोनेजियन खानदान था। 987 से दौर शुरू होता है एक ऐसे खानदान का जिसे लोग खानदान फ्रांस के नाम से जानते हैं। ये खानदान फ्रांस की कदीम नस्लों से चलता आ रहा था, जो एक फ्रांक कबीले के सरदार हुआ करते थे। 10वीं सदी में इस खानदान को काते खानदान के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। फ्रांस में एक ऐसी हुकूमत भी आई जब एक औरत को एक वक्त के खाने के लिए अपनी इज्जत 4 बार बेचना पड़ती थी। इस दौर में 3 किस्म के लोग फ्रांस में आबाद थे। एक पादरी, जो हुकूमत से ऊपर माने जाते थे, इनको किसी भी किस्म का टैक्स लगाने की मुकम्मल छूट थी। दूसरे नंबर पे हुकूमती अरकान थे, इनको शर्फिया कहा जाता था। इनके पास फ्रांस की 45% ज़मीन आती थी। और जो तीसरे नंबर पे आते थे, यानी मजदूर या छोटे मोटे कारोबारी लोग, इनके ऊपर 15 किस्म के टैक्स लगाने की आम इजाज़त थी। इस वक्त हुकूमती खजाना खाली हो गया और गरीब एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरसा करते थे। इस वक्त हुकूमती खजाना खाली होने के बाद तीनों तबकों के लोगों की मीटिंग होने लगी। पादरी और शर्फिया चाहते थे कि टैक्स किसी तरह गरीब अवाम पे लगाया जाए, मगर तीसरा तबका ये भी चाहता था कि टैक्स गरीब अवाम के साथ साथ अशरफिया को भी देना पड़े। और यही वजह बनी इनकलाब फ्रांस की। और देखते ही देखते लोग लाखों से करोड़ों में हो गए और इस बगावत ने फ्रांस को खून में नहला दिया। मगर इस इनकलाब ने कि पादरियों को इस वजह से मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि पादरियों को एक मजहबी अलामत समझा जाता था और लोग इसको कुछ नहीं कहते थे। मगर इनकलाब ने कि पादरियों को भी मौत की नींद सुला दिया। फ्रांस का मौजूदा आइन 4 अक्टूबर 1958 को तरतीब दिया गया था। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय यूनियन की बुनियाद फ्रांस में रखी गई। फ्रांस नेटो, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के बानी अरकान में से एक है और ये सलामती कौंसिल का भी मुस्तकिल रुकन है। फ्रांस की सरहदें शुमाल मशरक में बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, इटली और जनूब मशरक में स्पेन से मिलती हैं, जबकि समंदर पार फ्रांस के मकबूजा इलाकों की सरहदें मज़ीद के मुल्कों से मिलती हैं। तो नाज़रीन, ये थे फ्रांस के बारे में कुछ दिलचस्प और अनोखे हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।